जय श्री राम दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम KVS PRT के लिए मैथमेटिक्स की क्लास चला रहे हैं और KVS PRT में मैथमेटिक्स में हम गणित से संबंधित संक्रिया के क्वेश्चन चला रहे हैं। गणित से संबंधित समझ पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इनकी पिछली क्लासें हमने दे रखी हैं। आप उन क्लासों को शुरू से पढ़ें और बहुत ही छोटे क्वेश्चनों से बहुत छोटे लेवल से जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और उससे आगे ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो चल रहे हैं गुणा और भाग पर प्रश्न चल रहे हैं। गुणा और भाग पर प्रश्न चल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1008 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि 1008 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि परिमाण जो भाग देने पर परिमाण प्राप्त होगा हमें वो पूर्ण वर्ग हो। 108 को किस संख्या से भाग दिया जाए, जो भाग देने वाला जो परिमाण है वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। भाग देने पर जो भी परिमाण उसका है वो हमारा कैसा होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। 1000 ये कह रहा 1008 डिवाइडेड बाय विच सिंगल डिजिट नंबर्स गिव्स ए परफेक्ट स्क्वायर। जब वो एक संख्या से भाग देने पर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इस संख्या में वो कौन सी संख्या होनी चाहिए, हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है। ये सबसे पहले आप इसकी संक्रिया समझिए, होती क्या है। यदि गुणा होगी तो गुणा में होती है कमी। गुणा में देखा जाता है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस संख्या की जो पेयर हैं, जब हम पेयर बनाते हैं वर्ग में 2 का पेयर बनाते हैं और क्यूब में हम 3 का पेयर बनाते हैं। जिसके पेयर की कमी होती है गुणा करने के लिए तो हम उससे गुणा कर देते हैं, और भाग करने के लिए जिसकी अधिकता गुणा में देखी जाती है कमी और भाग में देखी जाती है एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा हमारे पास बचता है, कोई भी पेयर कोई भी गुणनखंड, उससे हम उसमें भाग कर देते हैं, तब क्वेश्चन का आंसर आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका गुणनखंड मेथड जो फैक्टर मेथड है उसके यूज कर क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे 1008 ये हमें दिया गया, हम इसे डिवाइड करें। यदि इसे 2 से डिवाइड करें तो कितना आना चाहिए, 5 दूना 10, 0 और 2 चौक 8, ये 4 बार चला जाएगा। जब मैं इसे काटूं यहाँ से तो 2 से कितनी बार कटेगा, ये 25 और 2 दूनी 4। फिर भी ये 2 से हमारे पास कट रहा है, 2 ही का ना 2, 2 चौक 2 दूनी 4, यहाँ 12 बचेगा, 2 छंग नहीं, 2 दूनी 2 बार जा रहा है, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 126 बार कटा। फिर भी ये अभी 2 से डिवाइड हो रही है, ये 2 से फिर कट रहा है। जब मैं इसे 2 से काटूंगा तो कितना बचेगा, 2 छंग 12, 2 तिया 6, ये हो जाएगा। अब 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 ही का ना 3। फिर 3 से डिवाइड करें, भाग 3 से कट रहा है, 3 सत्ते 21 और 7 से कट रहा है तो 7 ही का ना 7। ये हमारे पास जो है कैनोनिकल फॉर्म में बना लेते हैं, हम वर्णखंड विधि के रूप में इसे बना लेते हैं। अब इसमें देखें आप, जो पेयर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये होगा। 2 के पेयर जब वर्ग की बात करेगा, स्क्वायर की बात करेगा तो हम 2 के पेयर बनाते हैं। इसमें किसकी पेयर बन रही है, 2 की ये भी है, ये भी बन रही है और 3 की भी पेयर बन रही है। इसमें जो कमी है वो किसकी कमी है, 7 की कमी है। यदि मैं इसमें, मैंने अभी बताया था कि वर्ग करने पर जिसका जो पेयर है, जो जोड़ा ना बन पाए उसकी कमी होती है, आप उससे उसमें भाग कर दीजिए कि जो बचता है शेष, भाग करवा रहा है यहाँ पर हमसे, तो जो भाग है बच कितना रहा है यहाँ पर 7। हम भाग में देखते हैं एक्स्ट्रा जो अधिक बचता है, और गुणा में देखते हैं हम कमी, जिसकी कमी होती है उससे गुणा कर दी जाती है, और भाग में अधिकता जिसकी अधिकता। तो यहाँ पर कौन बचा, 7, और यहाँ पर 7 बचेगा
तो 7 हमारे ऑप्शन में दिया गया है, हम इसमें 7 से भाग कर दें तो ये संख्या जो 1008 है पूर्ण वर्ग हो जाएगी। किससे? 7 से भाग करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ऐसा हम इसे कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, इसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे हम। आगे क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी इसी मेथड का लिया है हमने। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 4320 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त परिमाण एक पूर्ण घन हो जाए। 4320 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त परिमाण एक पूर्ण घन हो जाए। प्राप्त परिमाण जो है एक पूर्ण घन हो जाना चाहिए। What least numbers should 4320 be multiplied so as to obtain a number which is a perfect cube? कि ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिससे 4320 में गुणा करने पर प्राप्त जो परिमाण है वो पूर्ण घन, पूर्ण परफेक्ट क्यूब प्राप्त होना चाहिए, वो परफेक्ट क्यूब बन जाना चाहिए। ऐसी संख्या के लिए हम सबसे पहले इसे फैक्टर मेथड से ही हल करेंगे। 4320 आप इसे फैक्टर मेथड से हल करें। पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करें। सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या होती है? 2। आप इसे 2 से डिवाइड करें। 2 से जाता है 2 ही का ना 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, 2 ही का ना 2, कितना बचा? 12, 2 छंग 12, ये 2160 बार चला गया। लास्ट में फिर 0 सम संख्या दिखाई दे रही है, ये 2 से फिर डिवाइड हो सकता है। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 ही का ना 2, 2 अट्ठे 16, ये बचेगा हमारे पास 0 और 21 1080 बच जाएगा ये। फिर हम इसे 2 से भाग करेंगे। 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, ये 540। फिर 2 से डिवाइड, 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, यहाँ पर 2 सत्ते 14, 0 आएगा। फिर 2 से कट रहा है, 2 ही का ना 2, 2 तिया 6 और यहाँ पर बचेगा 2 पंजे 10, ये 135 आया हमारे पास 2 से कट कर। अब इसे जो काट सकते हैं हम 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे हम 45 बार कटेगा ये। 3 चौक 12, 1 बचा 15, 3 पंजे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 ही का ना 3 और 3 पंजे 15 बार। ये फिर 3 से हमारे पास कट रहा है, 3 पंजे 15 5 बार और 5 से जा रहा है 1 बार। इस तरह से हम इसे पहले फैक्टर मेथड से कैनोनिकल फॉर्म में बनाएंगे, अविभाज्य गुणनखंड के रूप में बना लेते हैं। फिर हम इसमें देखते हैं कि किसकी अधिकता है, किसकी कमी है। अगर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि किससे गुणा की जाए, तो गुणा में देखा जाता है जिन फैक्टरों की कमी होती है, और भाग में देखा जाता है जिनकी अधिकता हो, जो एक्स्ट्रा बचते हैं उससे भाग कर देते हैं। और कमी में जिनकी कमी होती है, पेयर बनाने के बाद हम उससे गुणा कर देते हैं। जैसे इसके पेयर बनाते हैं, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये 2 आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5। हमसे बात कर रहा है वो घन की, क्यूब की, तो जो स्क्वायर था हमारे पास वहां पर बना रहे थे हम 2 के पेयर, और यहाँ पर बनाएंगे 3 3 के पेयर। ये 3 के जोड़े बने। यहाँ पर एक 2 की कमी है। किसकी कमी है? 2 की कमी है। 3 हमारे पास पूरा हो रहा है, 3 के पेयर पूरे बन रहे हैं। 5 में हमारे पास 2 5 की कमी आ रही है। 5 में 2 5 की कमी आ रही है। और मैंने बार बार बताया कि गुणा में हम कमी को देखते हैं, तो इनकी आपस में गुणा करें। 2 गुणा 5 गुणा 5, 5 दूना 10 और 10 पंजे 50। इस संख्या को यदि इसमें 50 से गुणा कर दूं, इस संख्या को यदि मैं 50 से गुणा कर दूं तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। यदि इस संख्या को 4320 को 50 से गुणा कर दी जाए तो संख्या पूर्ण घन
बन जाएगी। इस तरह से देख लेते हैं हम। और ये क्वेश्चन स्वाभाविक है, ज़्यादातर सभी पेपरों में आते हैं, सभी कंपटीशन एग्जाम में ऐसे पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 1440 को गुणा करने पर परिमाण एक पूर्ण घन हो। ये भी पूर्ण घन की बात कर रहा है कि जो 1440 है, 1440 दी गई है, उस संख्या को किसी संख्या से गुणा की जाए। किस संख्या से गुणा की जाए कि उसका जो परिमाण है गुणा करने पर वो एक घन प्राप्त होना चाहिए जो पूर्ण घन हो। सम ऑफ डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1440 वो कह रहा है कि 1440 को कौन सी छोटी संख्या से, कौन सी सम छोटी संख्या से हम डिवाइड मल्टीप्लाई करें कि उसमें मल्टीप्लाई करने पर परिणाम बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब। वो हमारे पास परफेक्ट क्यूब यानी कि एक पूर्ण घन बन जाना चाहिए। तो इनमें से कौन सी संख्या है ये हम क्या पता करेंगे जब हम इसके फैक्टर करें। पहले हमें ऐसे क्वेश्चनों में फैक्टर कर लेने चाहिए। ये दिया गया है 1440, मैं इसे काटूं, पहले हम छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। 2 से हमने इसे काटा, 2 सत्ते 14, ये पूरा पूरा गया और यहाँ पर कितने 2 दूनी 4, ये 1440 से 720 बार जाएगा, सुनिए ये 720 बार चला जाएगा यहाँ पर। फिर इसे 2 से काटेंगे हम, 2 तिया 6 और 2 छंग 12, 360। फिर 2 से काटेंगे हम, 2 इकना 2, 2 अट्ठे 16 और ये 0 आएगा। फिर हम इसे 2 से काटें तो यहाँ पर आएगा 2 नम 18, 90 आ जाएगा। 2 से फिर कटेगा ये तो 45 आएगा, 45। अब इसे हम 3 से काट सकते हैं। जब हम इसे 3 से काटेंगे तो 3 से काटने पर आएगा हमारे पास 15 या 45 होते हैं। इसे फिर 3 से काटेंगे 5 आएगा और फिर 5 से काटेंगे तो 1 बचेगा। ये हमारे पास बचता है। जब तक लास्ट में 1 ना बच जाए तब तक काटे। और क्वेश्चन पे ध्यान दें, वो केवल उसके सम ऑफ द डिजिट यानी कि उस संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, वो संख्या नहीं पूछ रहा। सम ऑफ द डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर कि उन सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग बताना है जो इसे, जिससे इसे हम गुणा कर दें और वो पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब बन जाए हमारे पास। हम इसे लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, यही तो लिखे मैंने, 3 2 5, 3 इंटू 3 और हमारे पास ये 5 बचेगा। यहाँ पर शब्द दिया गया गुणा, तो गुणा में हम कमी को दर्शाते हैं जिसकी कमी हो। यहाँ पर क्यूब में 2 का परफेक्ट स्क्वायर ये बना, 2 की यहाँ पर कमी है, कितने की कमी आ रही है 2 की। 3 की कमी कितनी बार चल रही है 2 बार, 1 बार, सॉरी ये 2 बार दिया गया है। 3 की कमी 1 बार है और 5 की जो कमी है इसमें वो भी 2 बार दी गई है। जब मैं इसे गुणा करूं यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, तब क्या आएगा ये 3 दूना 6, 6 पंजे 30 और 30 पंजे 150 होगा। और हम 150 को हमें नहीं देखना है, हमसे ऑप्शन में जो कहा है वो केवल संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है कि जो संख्या है इसे परफेक्ट स्क्वायर क्यूब बना दे, उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा, तो 5 और 1 कितना हुआ 6, तो इस संख्या का योग जो होगा वो 6 होगा। यही बात हमसे पूछ रहा था कि इस संख्या के अंकों का योग 6 होगा। हम इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन के आप गुणनखंड करें, दिए गए क्वेश्चन को गुणनखंड विधि में बनाइए। उसके बाद उनके कैनोनिकल फॉर्म जो हमने ये बनाई है आप उन्हें कहीं पर लिखें, या आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एग्जाम में समय बचाने के लिए। जिसका क्यूब बनता है, जो 3 3 के पेयर बन जाते हैं, उनसे अलग
अगर गुणा की बात करता है तो ढूंढते हैं हम कमी को, कि किसकी कमी किसका पेयर बनाने के लिए है, फिर लास्ट में आपस में गुणा कर लेते हैं। यदि संख्या पूछता है तो गुणा की गई संख्या होती है, और योग होता है तो गुणा की गई संख्या के अंकों का सम निकाल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये निकाला है 6। यदि डिवाइड की बात करता तो डिवाइड में हम अधिक जो एक्स्ट्रा बचता है, केवल एक, जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ये वाला, इसमें 7 एक्स्ट्रा बच रहा था, तो हम केवल 7 को लगा देंगे और बाकी इसमें कुछ नहीं देखते हैं। इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, और इनकी पॉसिबिलिटी अधिक से अधिक है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होता है। गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा, पूर्ण वर्ग होता है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 392, द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, उसे गुणा करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाना चाहिए। ऐसी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, ये सभी मैंने आज एक ही मेथड पर क्वेश्चन लिए हैं, सब फैक्टराइजेशन पर ही क्वेश्चन चल रहे हैं, गुणनखंड विधि पर। 392 का भी आप फैक्टर करें, तो 392 को आप 2 से डिवाइड करें, क्या आएगा, 2 ही का ना 2 होगा, यहाँ पर बचा 1 19 हुआ, 2 नम 18, फिर 1 बचा, 2 छम 12, 2 से फिर काट सकते हैं हम इसे, 2 नम 18, और यहाँ पर बचेगा 3, ये बचेगा 3, और यहाँ इसे हम कितने से भाग कर सकते हैं, इसे जो काट सकते हैं हम 7 से काट सकते हैं, क्या हुआ, इसे काट सकते हैं हम, नहीं ये हमारे पास 1 बचा था यहाँ पर, 2 नम 18, 1 बचेगा, तो 2 अट्ठे 16 बचेगा। इसे फिर 2 से काट सकते हैं, 2 चौक 8 आएगा, 1 बचेगा, 2 नम 18। अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 सत्ते 49, फिर 7 से कटेगा, 7 ही का ना 7, हम इसे ऐसा काट सकते हैं। यहाँ पर संख्या एक हासिल लेना छूट गया था। इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाए आप, 2 इंटू 2, ये 7 इंटू 7 होगा। हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि गुणा करें, शब्दों पर ध्यान दें, जो शब्द कहे उसके अनुसार। तो यहाँ पर हमें कमी ढूंढनी है कि किसका पेयर बनाने के लिए किस संख्या की कमी है, पेयर बनाने के लिए किस संख्या की कमी है। तो यहाँ पर 2 का पेयर बनने, या वर्ग के लिए 2 का पेयर बनाते हैं, और क्यूब के लिए 3 का पेयर बनाते हैं, और यहाँ पर इस 7 का भी पेयर बनना है, तो कमी किसके पेयर बनाने की है, 2 की। और हमें इस संख्या को जो 392 है, यदि मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, अर्थात एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। हम ऐसे क्वेश्चनों को ऐसा कर सकते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन दिया गया हो कि किसी संख्या को कितने से गुणा की जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या कितने से भाग की जाए कि ये क्यूब बन जाए, इस तरह के क्वेश्चनों में आप पहले उसे गुणनखंड विधि से हल करें, उसके फैक्टर करें, छोटी से छोटी संख्या से उसे डिवाइड करें, काटें, उसके बाद उसमें अगर वो स्क्वायर की बात करता है, वर्ग की बात करता है, तो आप उसमें 2 के पेयर बनाइए, और गुणा में जिसकी कमी हो आप उससे गुणा कर दें, और भाग में जिसकी अधिकता हो आप उससे भाग कर दें, आंसर बिल्कुल सही आ जाता है। यदि वो क्यूब की बात करता है तो हम उसमें 3 के पेयर बनाते हैं, गुणा की बात करता है तो उसमें 3 के पेयर में जिसकी कमी होती है उसे आपस में गुणा कर कर उससे गुणा कर देते हैं, तो क्यूब बन जाता है। और स्क्वायर की बात करता है तो जिसकी कमी होती है 2 का स्क्वायर बनाने के लिए हम उसमें गुणा कर देते हैं, वो स्क्वायर बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ऐसे क्वेश्चन हैं जो KVS, PRT, यूपी टेट, यूपी पुलिस, ज़्यादातर सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ें। जो भी भाई बहन तैयारी करते हैं, हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम से जुड़ें, वहाँ पर सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं
हमारे चैनल से संबंधित आपको मिलती हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।